और ये है यहाँ पर है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की बतख, पाकिस्तानी भी है और बाकी दीगर कंट्रीज़ की भी बतख हैं। ये सारी इसके अंदर तैर रही हैं। ये पानी पूरा गंदा कर देती हैं ये बतखें। ये देखो, ये देखो। ये हमारे साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अंदर फंसा हुआ है, ये हमें नहीं मार सकता। ये बारहसिंगा इसको बारहसिंगा बोला जाता है। अभी इसके 12 सिंगन को बोला जाता है। हम इसकी गिनती करते हैं, 2 हो गए, 1 3 यानी कि नहीं मैं ये 5 नहीं सही है, 12 सिंग 12 पूरे हैं। 2 ये हो गए, 1 ये बीच में और 2 ऊपर, ये हो गए 5 और ये सीधा एक बन रहा है छठा। ये तो ये 6 इस तरफ 6 उस तरफ, ये 12 सिंग इसके हो गए। ये है 12 सिंगा। ये बतखें तमाम कंट्रीज़ की, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की बतखें, और इनके नाम वगैरह भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। जिन जिन ममालिक से ये बतखें लाई गई हैं उनके नाम भी है। और इस तरफ ये क्या है, ये क्या है? ये सिंगेट नालवा ने सिंगेट नाम चेक करो। ये मारखोर है कि पता नहीं, वो एक वो जाबलू बकरा होता है वो है या मारखोर, ये पता नहीं। ये इस तरह से इन्होंने कलर किया हुआ है इनको। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं कि ये भोला कहाँ पर छुपा हुआ है। भोला भी करीब ही होगा। ना ताफरी वाली पे ये भी है काले हिरन जी। यहाँ पे डीसी साहब जा रहा है, हमारा मौला बख्श डीसी। हम जाते हैं। ये एक बादशाहों के ज़माने के तरह का बना हुआ है, ये चीनी डिज़ाइन, चीन के तरह, इस तरह चीन में जगहें बनी होती हैं। अभी हम चले। मौला बख्श, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? दूसरी बार आप आए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पे जो पिकनिक पॉइंट बनी हुई है वो अच्छी सी है। वो जो लाहौर वाली थी उससे अच्छी वाली ये ज़ू जो है मुल्तान वाला 360 जो ज़ू है ये, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मज़ा आया, अभी तो बहुत सारा मज़ा असली आया क्योंकि हमने देखी हुई थी ना जगह, वहाँ फिर से गए। आज हम इस तरह से घूम रहे थे जैसे ऐसे पहले वाकिफ़ हों। और दूसरी बात इसमें हमें एक जानवर नज़र नहीं आया, पता है कौन सा? हाथी है ना, हाथी नज़र नहीं आया। बाकी सांप वगैरह हमने सबने सारे देख लिए। हाथी आपको नज़र आया कहीं से? कहीं भी हाथी लाहौर में भी नहीं था। हाथी लाहौर में भी नहीं था। वहाँ पे वो था सांडा था, सांडा। हाँ, आगे सिंह होता है, उसको क्या बोलते हैं वैसे? गेंडा। सांडा तो वो छोटा होता है जो दरख्तों पे चढ़ता है, वो गेंडा। और यहाँ पर क्या है? ज़ेबरा ये है। ये भी हिरन है यार, बहुत सारे जानवर है यहाँ पे, बहुत जानवर। ये ज़ेबरा जी, हाँ उनमें भी आ गया पिंजरा उनमें। ये ज़ेबरा, ये है कपड़े पहन के खड़ा है खोता। ये है कोई गद्दा है, कपड़ा पहन के खड़ा हुआ है, खोता कपड़ों के साथ खड़ा है। न हुआ मेरी बुआ बाबा हुआ। ये बिल्कुल एक समझो कि खोते की तरह ही है, डंकी है, लेकिन इसके ऊपर जो ना वो रंग बिरंगी एक लकीरें निकली हुई है, इस वजह से वो इसको ज़ेबरा कहा जाता है। और ये देखो कितने प्यारे जो ना हिरन बैठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे जानवर है, और एक ही नस्ल के तकरीबन बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं आपको। तो ये इससे ये अच्छी बात है कि बंदा खुश हो जाता है। और यहाँ पे क्या है? खरगोश हैं, देखते हैं। खरगोश भी मुख्तलिफ है, रंग बिरंगी है। ये है खरगोश। ओहो, मेरे पास भी पहले खरगोश हुआ करते थे। ये कितना बड़ा है, इसके बच्चे छोटे बच्चे भी। इसकी आंखें नहीं है। किसकी? खरगोश की बड़े वाली। अच्छा तो हाँ, ये इनका बिल बनी गई है, ये जिस तरह चूहे की होती है। ये अपने घर के बाहर बैठा हुआ है।
ये छोटा बच्चा, अच्छा ये अंदर जा रहा है, वो अंदर चला गया। अच्छा ये घास खाते हैं, अच्छा अच्छा। नहीं अक्यों कोने ये बच्चा बैठा हुआ है इनका। ओ अच्छा ये अंदर जा रहा है, ये इनका घर है। पत्ती जलाया गया दुल्हन अभी जाके। उन्होंने ये खुद सुराख बनाए हुए हैं अपने अंदर जाने के लिए। ये हर जगह पे इन्होंने सुराख बनाए हुए हैं। जी जी आ रहा हूँ। तो अभी कहाँ पर है भोले, कहाँ पर है? ओ वहाँ पर हम पिछली बार भी जब आए थे तो उनके साथ हम खेल रहे थे भोलों के साथ। तो चलो आज भोले के साथ दोबारा खेलते हैं। ये यार ये क्या है, ये हरन है, ये क्या है? इस तरह की मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये इन्होंने भैंस बनाई हुई है। अभी अभी भोलों के साथ हम खेलते हैं। वो देखो देखो झूलों के साथ झूल रहे हैं। ये भोला, ओ वाह खेल रहा है, देखो तो सही किस तरह से। भले गए जो हिंदो पानी ये देखो ना बिस्किट। ये इन लोगों ने जाली लगा दी, पहले हमने इनको बिस्किट वगैरह खिलाए थे लेकिन ये देखो ये बिस्किट मांग रहा है। हाँ दिए बिस्किट दिए। हाँ ये ले लिया बिस्किट उसने, अभी खाएगा। अभी आपस में लड़ाई करेंगे। ओ माँ आ गई, अभी गुस्सा कर रही है। गुस्सा आ गया। क्या हुआ क्या? हाँ जी क्या हुआ? ये गुस्सा कर रही है। उसके बच्चे को हमने बिस्किट दिया, अभी इसको गुस्सा, ये खुद खा रही है। बंद है चाय कह रहे हैं छद बिस्किट खाए पे होने लगी बात। अरे ये वजन होने के लिए ये बोले आपस में बिस्किट के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। तो अभी हमने पूरा ज़ू घूम लिया, आपको भी घुमाया, बहुत हमें मज़ा आया और यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। और आप जल्दी से हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक करके शेयर कर दें आगे अपने दोस्तों के साथ। और अभी हम निकल रहे हैं ज़ू से बाहर और हमने फ़ोन कर दिया है रिक्शा वाले को, वो भी आ रहा है हमें लेने के लिए। तो इंशाल्लाह अभी हम जाते हैं मुल्तान वापसी। कश्मीरी पार्क का प्रोग्राम था लेकिन वो कहते हैं कि वो है वाटर पार्क। तो वाटर पार्क तो अभी सर्दियों की वजह से हमारे काम का है नहीं, तो इसलिए हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अगर गर्मियाँ होती तो हम ज़रूर आपको वाटर पार्क दिखा दें, लेकिन ये वाटर पार्क है तो हमारे काम का अभी सर्दियों के हिसाब से तो है नहीं, इसलिए हमने प्रोग्राम वो कैंसिल कर दिया। और अभी हम इस ज़ू से हो रहे हैं बाहर और हमारा रिक्शा भी अभी पहुंचने वाला है, तो हम उसमें बैठेंगे और इंशाल्लाह हम जाएंगे अपने दूसरी डेस्टिनेशन के पास। देखते हैं कि हम दूसरे कौन सी जगह हमें अच्छी लगती है वो घूमने जाते हैं, नहीं तो हम मुल्तान की जो बाज़ार है आज उसको विज़िट करेंगे, हुसैन आगाई बाज़ार, वहाँ से कुछ हम चीज़ें ख़रीदेंगे। ये बाहर हम मेन रोड पे आ गए हैं DH का, ये मुल्तान का DH है। तो दोस्तों ठीक है, हम मिलते हैं आगे। रियान साहब गोरी लेके जो ना गोद में बैठा हुआ है, रियान गोरी लेके गोद में बैठा हुआ है, मज़े ले रहा है। ओए 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 क्या कर रहे हो गोरी लेगा दूध निकाल रहा है। देखो शरारती बच्चा। ये गोरिल्ला गुस्सा हो गया। ये DH है मुल्तान और ये सामने इन्होंने बनाया है खैबर पास की तरह एक गेट, उनका एक मॉडल है। और अभी हम ज़ू घूम चुके, अभी हम वापसी जा रहे हैं, रिक्शा में बैठे हैं। अभी हम जा रहे हैं मुल्तान की जानब। मुल्तान में तो वैसे हैं लेकिन मुल्तान की जो मेन बाज़ार है उसमें जा रहे हैं।
बाज़ार का जो मॉडल बनाया है। मेट्रो के अभी मेट्रो स्टेशन में हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। तो हम सवार हो चुके हैं मेट्रो और जा रहे हैं तो यह है मेट्रो ट्रेन। यहाँ दिल्ली स्टेशन बहुत दिन तक से हम चढ़े हैं। रेहान खेल कूद रहा है, लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है और ये से हमने घूमा अच्छी तरह से। और अभी हम जा रहे हैं हुसैन आकाई बाज़ार। वक्त है हुसैन आकाई बाज़ार में और मामू ख़रीद लाए यहाँ से कपड़े। ये है हुसैन आकाई बाज़ार और हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से मामू कपड़े ले रहा है मुख्तलिफ़ कलर में। ये भाई साहब खड़े हैं, ये इसकी दुकान है, ज़बरदस्त दुकान। यहाँ पे लेडीज़ मर्दाना हर के कपड़े मिलते हैं। ये हाफिज़ से बहुत सारा हलवा और ये आमन भी साथ में हलवा और सामान लेकर जा रहा है। और आगे रेहान साहब, यासीन सब ने बहुत सारा हलवा ले लिया। अब तो आज हमने समझो कि मुल्तान को लूट लिया। ये है दिल्ली गेट। हुसैन आकाई बाज़ार से हम बाहर आ रहे हैं इस दिल्ली गेट से और हम जा रहे हैं अपने कम्प्लेक्स पर। ये है दिल्ली गेट। जब हम आए हैं चाचा दी दही वाले के पास दूध वाली बोतल पीने के लिए। और सज्जाद अभी ये देखो आ रहा है दूध दही वाला। यहाँ पर दूध वाली बोतल है। और सज्जाद थक गए हो? हाँ यार बहुत दूर आ गए। मुझे पता ही नहीं था कि इतना दूर है, नहीं तो मैं नहीं आता कसम से। सामने भी आमन की वजह से। वाह भाई, दूध वाली बोतल जल के पी रहे हैं। वाह वाह भाई। वाह लड़के वाह। दोस्तों अभी हम वापसियों की तैयारी में हैं और ये हमने पैकिंग कर ली है मुकम्मल। अभी ये बूट वगैरह अंदर डालेंगे और सादा सा सिंपल पहनेंगे। और ये साथी मेरे सब पैकिंग में लगे हुए हैं। यहाँ पर भी मामू अमीन भी पैकिंग कर रहा है। माशाल्लाह। तो हम सब अभी पैकिंग में लगे हुए हैं। कल सुबह सवेरे इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। इस वक्त हम सब पैकिंग में लगे हुए हैं और पैकिंग करने के बाद हम करेंगे डिनर। डिनर करने के बाद हम अच्छी सी नींद सोएंगे और सुबह उठेंगे, जाएंगे गौस बाउल ज़करिया के मज़ार पर, वहाँ देंगे हाज़िरी। उसके बाद हम जाएंगे शालीमार ट्रेन में सीधा कराची। तो ये साथी सब अभी कर रहे हैं शॉपिंग अपनी, शॉपिंग कर ली, सब पैकिंग कर रहे हैं। और ये को कि अपना इरफान भाई लिख रहे हैं अपनी डायरी। और रहमान को अभी तक फ़ोन नहीं आया है, लेकिन हम तो बिल्कुल अभी पैकिंग कर चुके हैं। बाकी दोस्त पैकिंग कर रहे हैं। और ये थोड़ा मुन्ना हमारा आराम कर रहा है और रेहान अपनी जो दवाएं पैक कर रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि रेहान की तबीयत ख़राब हो गई थी सफ़र में। इस वक्त माशाल्लाह बेहतर हो चुका है और ये अपनी दवाएं पैक कर रहा है और गोली वगैरह इसके साथ रखी हुई है। तो चलो अब पैकिंग करने के बाद करते हैं डिनर, फिर देखते हैं क्या होता है। हमें नींद अच्छी आती है और हम कि नहीं, और हम मुल्तान को बहुत याद करेंगे। तो अभी हमने किया है डिनर। आज हम ले आए थे मुर्गी बाज़ार से और इसकी कढ़ाई बनाई है सजाद भाई ने। तो ये कढ़ाई सजाद ने बहुत अच्छी बनाई, हमने खाई और सजाद अभी तक खा रहा है क्योंकि उसने मेहनत की थी, इस वजह से वो खा रहा है। तो हमारा दोस्तों ये व्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म। और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट दें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे दूसरे कल वाले व्लॉग में। कल हमारी होने जा रही है वापसी और हम जा रहे हैं वापसी घर। तो यहाँ जितने हमारे दिन गुज़रे बहुत अच्छे गुज़रे, बहुत ज़बरदस्त गुज़रे और हमने अच्छा एंजॉय किया। और थोड़ी हमें कमी पेशी इस वजह से हुई ताकि हमारे कुछ साथी थे उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रही, जिसमें रेहान था, अहमद था और मौला बख्श था। बाकी माशाल्लाह ठीक है, लेकिन आज थोड़ी तबीयत
जुल्फ़कार की भी ठीक नहीं थी, इसलिए जुल्फ़कार ने खाना नहीं खाया, वो सो रहा है अभी इस वक्त। बाकी यासीन ने खाना खा लिया और बाकी दोस्त खाकर खाने उठ चुके हैं। और ये सजाद भाई भी उठ चुका। सजाद ने आज बहुत अच्छी सारन पका के हमें खिलाई। तो आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह हम मिलेंगे आने वाले कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।